प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है कविता ले चल वहाँ बुलावा देकर। यह कविता आपकी प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य संकलन में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता है। यह कविता छायावाद की एक प्रतिनिधि कविता है। आप सभी जानते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रायः सभी रचनाओं में छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। छायावाद की जो प्रवृत्तियां इस कविता में हमें दिखाई देती हैं, उसमें प्रमुख रूप से रहस्य, आध्यात्मिकता और प्रकृति का मानवीयकरण, यह प्रवृत्ति इस कविता में परिलक्षित होती है। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हमें इसका प्रतिपाद्य, इसके विषय वस्तु को जान लेना होगा। यह कविता मुख्य रूप से प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। छायावाद में प्रकृति के स्थूल रूप के स्थान पर सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यह सूक्ष्म सौंदर्य उसे मानव के रूप में चित्रित करके उसकी संवेदना, उसका आंतरिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता और प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। आइए हम इसकी पंक्तियों में प्रकृति के उस सौंदर्य, उसके रहस्य और कवि जयशंकर प्रसाद की दार्शनिकता को देखने का प्रयास करते हैं। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद ने नाविक ईश्वर को कहा है। ईश्वर को खेवैया या नाविक या संसार से पार ले जाने वाला कहा जाता है। यह संपूर्ण दृश्य प्रकृति का वह दृश्य है जहाँ नौका पर समुद्र में कवि उसे पार करने का प्रयास कर रहा हो। एक नाव धीरे धीरे चल रही है। वह नाव समुद्र में धीरे धीरे एक छोर से दूसरी छोर की ओर चली जा रही है। जयशंकर प्रसाद जी की काल्पनिकता इस दृश्य में दिखाई देती है। प्रकृति का वह दृश्य जहाँ एक नाविक अपनी छोटी सी नौका को समुद्र में लेकर चला जा रहा है और कवि उस छोटी सी नौका के माध्यम से उस बृहद समुद्र को पार कर एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ संसार की मोह, माया, तृष्णा और उसकी बुराइयां, उसके कोलाहल, समस्त विकार से वह दूर एक शांत, आनंदमय वातावरण को प्राप्त कर ले। इसे ही भारतीय दर्शन में मोक्ष कहा जाता है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की सफलता उसी सुख और आनंद को प्राप्त करने में मानता है। उसी सुख और आनंद की तलाश में वह अपना संपूर्ण जीवन जीता है। इसी दर्शन को लेकर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में कहा है, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। हे मेरे नाविक, हे मेरे जीवन के खेवैया, मुझे इस संसार के भ्रम से दूर वहाँ ले चलो जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जिस निर्जन में जहाँ कोई न रहता हो, केवल इस समुद्र की लहरें हों और वो लहरें अंबर के कानों में गहरी, आकाश के कानों में कुछ कह रही हों। वो लहरें खूब ऊंची ऊंची उठती हैं यदि हम समुद्र
के दृश्य को देखें जहाँ ऊंची लहरें उठती हैं तो वो लहरें आकाश तक जाती हैं। वह दृश्य ऐसा लगता है मानो ये सागर की लहरें आकाश से कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। अवनी पृथ्वी को कहते हैं और कोलाहल का अर्थ होता है शोरगुल। तज का मतलब छोड़कर। इस संसार के कोलाहल को छोड़कर, जो विशैला शोर है इस संसार का, जो हमें कष्ट देता है, उस कोलाहल को छोड़कर अत्यंत निश्चल, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ऐसे प्रेम की कथा कहती हुई प्रतीत होती है। जहाँ सांझसी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। प्रकृति का वह सुंदर दृश्य, वह शांत परिदृश्य जहाँ संध्या के समान जीवन की छाया, जीवन का जो उत्तर काल होता है, उसे हम उसकी तुलना संध्या से की जाती है। आपने सुना होगा जीवन की संध्या, यानी जीवन का वह मोड़ जहाँ पर अब उसका समस्त उत्साह समाप्त हो चुका है। वह जीवन जो शांति चाहता है, जो अपने चरम लक्ष्य तक बस पहुँचने ही वाला है, मोक्ष को प्राप्त करने का समय। तो जहाँ जीवन रूपी छाया संध्या के समान अपनी कोमल काया, जहाँ शरीर की जो कोमल काया है, काया का मतलब होता है शरीर, ढल चुका है। जीवन में जैसे अपने संध्या काल में यानी प्रौढ़ावस्था में शरीर ढलने लगता है, बस वैसी ही यह संध्या है। यानी जो सुबह का समय है, अब शाम को धीरे धीरे वह ढल गया है। जो प्रकाश है, जो तेज है, वह कम हो चुका है। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पात घनी रे। वह स्थान जहाँ पर संध्या समय आकाश अपने नीले नेत्रों से ताराओं की पंक्तियाँ दर्शाता है। अब यहाँ जो मानवीयकरण हुआ है, वहाँ जैसे कोई अपने जीवन के प्रौढ़ावस्था में, जीवन के उत्तर काल में शांति पाने के लिए अपने नेत्रों से आंसू बहाता है, विश्राम चाहता है, शांति चाहता है और उस सुख को पाना चाहता है, संसार से दूर होकर के उसके कष्टों को याद करके रोता है और समस्त कष्टों को आंसुओं के माध्यम से बहा देना चाहता है। ऐसा ही एक वातावरण वह उस प्रकृति में देखते हैं। वे ईश्वर से कहते हैं, नाविक रूपी ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे उस स्थान पर ले चलो, प्रकृति के उस रहस्यमय लोक में ले जाओ जहाँ पर यह जीवन अपने अंतिम चरम लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त कर सके। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई। जिस गंभीर मधुर छाया में, जिसकी अत्यंत गंभीर, जहाँ चंचलता ना हो, गंभीरता हो, ऐसी छाया, ऐसा शांत स्थल। और उस छाया में जब हम अगर एक कल्पना करें किसी चित्रपट की, जब हम फिल्म देखते हैं तो वहाँ एक पर्दा होता है जिस पर हम चित्र देखते हैं। वो चित्र वास्तविक होते हुए भी वास्तविक नहीं होता है। कभी और वह चित्र खींचा गया है जो कि उस पर्दे पर उसकी छाया पड़ती है और हम उसे ही वास्तविक समझ लेते हैं। भारतीय दर्शन में विश्व की, संसार को इसी प्रकार की एक माया कहा गया है कि यह जो प्रकृति है वह एक पट है, एक पर्दा है जिस पर यह संसार चलायमान है। दिखता है कि चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो क्या है?
भ्रम है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता कहीं और थी, यह उसकी छाया है। तो इस संसार को भारतीय दर्शन में कई तरह से निरूपित किया गया है। जो पूरी प्रकृति है, कुछ दार्शनिक इसे ईश्वर का ही स्वरूप मानते हैं कि ये प्रकृति ही ईश्वर है, उन्हीं का स्वरूप है। और कुछ दार्शनिक इसे ईश्वर की निर्मिति मानते हैं कि ईश्वर ने ही इस रहस्यात्मक प्रकृति का निर्माण किया है। तो इस प्रकृति के रहस्य में ही ईश्वर का रहस्य छिपा हुआ है। तो जिस गंभीर मधुर छाया में, जिस शांत, जो बिल्कुल ही चंचल नहीं है, अत्यंत गंभीर है, उसकी कोमल छाया में, मधुर छाया में एक इस संसार का चित्रपट जिस पर चित्र दिखाई देता है, ऐसा पर्दा संसार रूपी चित्रपट पर चल माया में। माया, यह जो कुछ संसार में हो रहा है, जो पाने की लालसा है, इच्छा है, जो कुछ भी सांसारिकता है, वह सब क्या है? माया है। तो यह माया ही चलती हुई दिखाई देती है। यहाँ विभुता विभूसी पड़े दिखाई। यहाँ पर यह जो सांसारिकता है, वैभव है, यही हम इसे ही ईश्वर समझ लेते हैं, विभु के समान दिखाई पड़ती है। और दुख सुख वाली सत्य बनी रे। कभी मनुष्य इसे देखकर दुखी होता है, कभी खुश होता है। जैसे हम फिल्मों में दुख का कोई दृश्य देखते हैं तो दुखी होते हैं, सुख का दृश्य देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से, और हम उसको क्या मानते हैं? सच मानने लगते हैं कि जो कुछ इस पे दिखाया जा रहा है फिल्म में, यह सब सच है। वैसे ही संसार की माया भी हमें सच प्रतीत होती है। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। जिस स्थान पर श्रम और विश्राम, श्रम मेहनत, विश्राम आराम, जब एक ऐसा समय आता है जब हम दिन भर के काम से थक कर फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं, वह संध्या काल। वह समय अगर हम क्षितिज देखें तो क्षितिज का वह समय जब आकाश और पृथ्वी एक साथ मिलते नजर आते हैं। क्षितिज उसे ही कहते हैं जहाँ दो का मिलन दिखता है। तो यहाँ श्रम और विश्राम का जैसे मिलन हो रहा हो इस संध्या समय में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ सृजन करते मेला से, उनके मिलन से एक क्षितिज का दृश्य बन रहा है, एक सृजन हो रहा है, एक नव निर्माण चल रहा है। मेला का यहाँ अर्थ मिलने से, मेला माने मेला जो लगता है वो नहीं, मेला अर्थ मिलन, मिलना। अमर जागरण उषा नयन से, उषा प्रातः काल का समय, अमर जागरण प्रातः काल के समय में जो जागरण होता है वह अमर है। प्रत्येक सुबह उषा काल आती है और पूरा संसार जागृत हो जाता है। बिखराती हो ज्योति घनी रे, और वह उषा अपने नेत्रों से एक अलग ही ज्योति, एक प्रकाश सर्वत्र बिखरा देती है। तो यह प्रकृति का रहस्य है कि शाम होती है, संध्या होती है, विश्राम का समय आता है, रात्रि आती है और पुनः एक नया सवेरा आता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, नए जीवन का नया प्रकाश। कवि कहता है, जहाँ प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य हो, जहाँ हम प्रकृति की उस वास्तविकता को जान सकें, उसका जो क्रम है आने और जाने का, उसके सौंदर्य को हम महसूस कर सकें, उसकी जो आंतरिक प्रक्रिया है, शाम होती है और फिर सुबह होती है। ऐसा ही जीवन है। जीवन में एक समय संध्या काल आता है और फिर एक नया प्रकाश जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है, एक नया जीवन फिर से दिखाई देने लगता है। ऐसे वातावरण में,
ऐसी उस प्रकृति में ले चलो जहाँ जीवन की उस वास्तविकता का दर्शन हो सके। इस प्रकार यह कविता कवि जयशंकर प्रसाद की एक दार्शनिक कविता है, जिसमें दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण हमें दिखाई देता है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। इसमें अवनी, निर्जन, अंबर, निश्चल, विभुता, श्रम, विश्राम, क्षितिज, यह सब संस्कृत निष्ठ शब्दावलियाँ प्रयुक्त हुई हैं और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें रूपक का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यह कविता छायावाद की एक प्रतिनिधि कविता है, जिसमें छायावाद की प्रमुख विशेषताएं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या प्रकृति का मानवीयकरण, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और छायावादी रहस्यवाद दिखाई देता है। धन्यवाद।